अंकिता और रामकेश की मुलाकात इसी साल हुई थी। नोएडा में एक जॉब इंटरव्यू के दौरान अंकिता और रामकेश की पहली मुलाकात हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि उन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया और चैटिंग पर बात करनी शुरू कर दी। दोनों के बीच बेहद तेजी से नजदीकियां बढ़ने लगी। चैटिंग, कॉफी, डेटिंग से बात जल्द ही साथ रहने तक पहुंच गई। अंकिता तिमारपुर में जल्द ही रामकेश के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। दोनों लिव इन में रहने लगे। अक्सर दोनों प्राइवेट वक्त में इन पलों को कैमरे से कैद भी करने लगे। तब दोनों नहीं जानते थे कि एक दिन अचानक इन फोटोज वीडियोज की वजह से इस कहानी का खौफनाक अंजाम होगा। वहीं 4 महीने में ही अंकिता और रामकेश के बीच रिश्ता चरम तक पहुंच चुका था, लेकिन सितंबर में ही उनके जिंदगी में नया मोड़ आया। जब अंकिता के लाइफ में पुराने प्रेमी सुमित की एंट्री हो गई। दोनों के बीच फिर से बातचीत होने लगी। अंकिता जितनी तेजी से रामकेश की जिंदगी में आई थी, उतनी ही तेजी से अब वो निकलने की कोशिश करने लगी। अंकिता को फिर से एक बार सुमित के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद आने लगा। अंकिता को खुद से दूर होते हुए देखकर रामकेश बहुत बेचैन हो चुका था। इसी सोच ने जन्म दिया एक हत्याकांड को, जो शुरू में तो हादसा लग रहा था, लेकिन जिसकी तह तक जाते जाते पुलिस भी हैरान रह गई। नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं द रॉ, और मैं बात कर रही हूँ रामकेश मीना मर्डर केस की। 6 अक्टूबर को गांधी विहार की एक इमारत में लगी आग के बाद दिल्ली के तारपुर इलाके की गांधीनगर बिहार कॉलोनी में अचानक अफरा तफरी मच गई। रात के करीब 10:30 बजे के आसपास मोहल्ले की खामोशी को एक जोरदार धमाके ने तोड़ दिया। लोगों ने पहले तो सोचा कि शायद कोई पटाखा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में आसमान में उड़ता हुआ एक गोला दिखाई दिया। मौके पर कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उनके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां भी पहुंची। चारों ओर हाहाकार मच गया था। आग इतनी तेज थी कि आसपास की दीवारें तक गर्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि दीवारों की पपड़ी उतर चुकी थी। और इसी आग में पुलिस को एक अधजला शव मिला। पुलिस ने जब उस शव के बारे में पता किया तो पता चला कि रामकेश मीना नाम के एक शख्स का ये शव है, जिसकी उम्र 32 साल है। पड़ोसियों से पता चला कि वो शांत स्वभाव का लड़का था और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देख रहा था। कुछ महीने पहले उसने कहा था कि वो अगले साल प्रीलिम्स क्लियर कर लेगा। सब कुछ खास हो चुका है। वहीं रसोई में बड़ा गैस सिलेंडर फटा हुआ था। पुलिस ने सबूत इकट्ठा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम के जाने के बाद रात का सन्नाटा फिर से लौट आया, मगर पुलिस की नजरें अब कमरे में नहीं बल्कि कमरे के पीछे रहस्यों पर थी। पुलिस की शुरुआती बयान में यही कहा गया कि ये एक हादसा है, सिलेंडर ब्लास्ट का मामला है। सीसीटीवी फुटेज, आसपास की सभी बिल्डिंगों से फुटेज को इकट्ठा किया गया। पहले 6 अक्टूबर की रात की फुटेज देखी गई, फिर पुलिस ने 5 अक्टूबर की रात की फुटेज देखी और फिर पुलिस ने 4 अक्टूबर की रात की रिकॉर्डिंग खोली तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। स्क्रीन पर 2 परछाइयां देखी गई, एक लड़का और एक लड़की। दोनों के चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे। वो सीधे इस इमारत की तरफ जा रहे थे जहां चौथी मंजिल पर रामकेश मीना रहता था। वह दोनों सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कैमरे की नजरों से ओझल हो गए। और सबसे अजीब बात यह थी कि दिल्ली में कोई ऐसा मौसम जिसमें चेहरे को ढका जा सके, ना तो कोरोना है और ना ही कड़ाके की ठंड है। वहीं सीसीटीवी की फुटेज सामने आई तो सबको लगा कि अब मामला साफ हो जाएगा, पर कहानी में जो बात सामने चौंकाने वाली थी कि आग लगने से लगभग 40 मिनट पहले वही दोनों इस घर में दाखिल होते हैं और धमाके के कुछ ही मिनट पहले वो दोनों बाहर निकलते हुए कैमरे में कैद हुए। बस यहीं से पुलिस को लगा कि क्या
ये दोनों इस वक्त अंदर थे। क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे आग लगी? क्या ये हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश थी? इन सवालों ने पूरी टीम को सोच में डाल दिया। अब तक जो मामला एक सामान्य लग रहा था, वो धीरे धीरे क्राइम सस्पेंस का रूप लेता जा रहा था। लेकिन फिर फॉरेंसिक टीम दोबारा मौके पर पहुंची। उन्होंने कमरे के हर कोने को बारीकी से देखा, दरवाजों की कुंडी, और यही कहानी है। बाहर से एक तरफ वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें दो रहस्यमयी चेहरे, और दूसरी तरफ वो कुंडी जो सबूत दे रही थी कि घर के अंदर दो लोग आए हैं। एक सिलेंडर ब्लास्ट जिसकी वजह से आग लगी है, एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई है। दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद होना पुलिस के लिए एक सीधा संदेश था कि घर के अंदर कोई और नहीं था। वो एक सवाल बार बार यही चल रहा था कि फिर वो दो लोग कौन थे जो आधी रात को इस इमारत में दाखिल हुए थे। यही सवाल पुलिस को बार बार परेशान कर रहा था। पुलिस ने दोबारा सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखा। इस बार आसपास की गलियों में, दुकानों में कई घंटे खोजबीन के बाद आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिला। पुलिस को इस सुराग ने चौंका दिया। पुलिस ने जब इन दो चेहरों के बारे में पता किया तो पता चला कि लड़की का नाम अंकिता चौहान है और लड़के का नाम सुमित है। सुमित मुरादाबाद का रहने वाला है और जिसके बाद पुलिस मुरादाबाद पहुंची। पता चला कि दोनों घर पर नहीं है, उनका मोबाइल भी बंद है। पुलिस ने फिर से दोनों को कॉल किया, कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया, फिर लोकेशन ट्रेस की गई। मुरादाबाद पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि दोनों अपने घर पर नहीं है और उनके मोबाइल भी बंद है। पुलिस ने फिर से दोनों को कॉल किया और कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन चेक की गई तो डेटा में जो दिखा वो पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। दोनों के मोबाइल की लोकेशन ठीक उसी गांधी विहार वाले बिल्डिंग में थी। दोनों का गायब होना, दोनों के मोबाइल बंद होना और हादसे वाली रात उनकी लोकेशन मुरादाबाद से मुझे कुछ पता नहीं है। और ये केस यहीं पर ठहर गया था। शक था पर सबूत नहीं था पुलिस के पास। हिरासत में दो थे, लेकिन सच्चाई अभी कहीं पुलिस से कोसों दूर थी। वहीं 18 अक्टूबर के बाद से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी। अंकिता और सुमित पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन सब कुछ वहीं का वहीं अटका था। अब पुलिस के मन में सवाल था कि दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी तो फिर कोई साजिश कैसे रची जा सकती है। अब ये दोनों अंदर आए कैसे? पुलिस के मन में ये भी सवाल था कि कुंडी अंदर से बंद थी तो ये लोग अंदर आए कैसे। और रामकेश ने अंदर से दरवाजा बंद किया होगा। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उस दरवाजे पर टॉर्च से नजर डाली तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कुंडी के पास एक छोटा सा छेद था, इतना छोटा कि पहली नजर में वो सामान्य लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर साफ हुआ कि उस छेद को काटा गया था। फिर उस छेद से उंगली डाली गई और उस उंगली से हल्की सी आवाज आई जिससे दरवाजा खुल गया। सब लोग हैरान रह गए। फॉरेंसिक टीम अब समझ चुकी थी कि मामला किस दिशा में जा रहा था। पुलिस ने फिर अंकिता चौहान, सुमित कश्यप और एक और दोस्त संदीप, तीनों को बुलाया और पूछताछ शुरू की। एक और उस रात मौजूद था, उसका नाम संदीप था। संदीप की मौजूदगी को पुख्ता कर दिया था। पहले सुमित ने कोशिश की, उसका हाथ कुंडी तक नहीं पहुंच पाया। फिर अंकिता का हाथ जाली के अंदर गया और सबकी आंखों के सामने अंकिता ने आसानी से कुंडी बंद कर दिया और फिर हाथ निकाल लिया। दरवाजा वैसे ही लगने लगा जैसे भीतर से बंद किया गया हो। अगर ये साजिश थी तो यही उसकी कहानी थी। अब सच्चाई सबके सामने थी और अंदर से हाथ डालकर कुंडी को बंद किया और जाली को पहले से ठीक कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। आखिरकार पुलिस को जवाब मिल गया जिसकी तलाश में पुलिस 12 दिनों से कर रही थी। जैसे ही कुंडी का राज खुला तो पूरी जांच की दिशा पलट गई और अब इस हादसे के आड़ में बहुत बड़ा कुछ छिपाया जा रहा था। वही फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी की टाइमिंग एक दूसरे से मैच कर रही थी। बस सबूत पुख्ता करने के लिए जरूरत थी। तीनों को
अंकिता, संदीप और सुमित पूछताछ के लिए इंट्रोगेशन रूम में लाया गया। जांच अधिकारी ने सीधे सवाल किया। पहले तो सन्नाटा था, फिर कुछ देर बाद अंकिता की आंखों से आंसू बहने लगे। संदीप भी अब चुप नहीं रह सका। तीनों टूट गए और एक एक कर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी शुरू होती है 6 अक्टूबर 2025 से। अंकिता चौहान, जो बीएससी फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, एक दिन मुरादाबाद में सुमित कश्यप नाम के लड़के से उसकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच रिश्ता बना और कुछ ही महीनों तक सब कुछ ठीक चला। फिर किसी बात पर उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अंकिता दिल्ली अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाले सपनों के साथ रहने के लिए एक जगह की जरूरत थी। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई रामकेश मीना से, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जिसका सपना था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का। रामकेश ने कहा कि अगर तुम्हें रहना है तो मेरे कमरे में एक्स्ट्रा स्पेस है, तुम वहीं रह सकती हो। अब दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर दोनों एक ही फ्लैट में रहने लगे। वहीं सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन रामकेश के लैपटॉप में अंकिता को कुछ ऐसा मिला जिससे वो देखकर शॉक्ड हो गई और अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसकी फोटोज, वीडियोस जो उसे बिना जानकारी के रिकॉर्ड किए गए थे, अंकिता देखकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में रामकेश से कहा, ये फोटो वीडियो डिलीट करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रामकेश ने कहा, ठीक है, मैं डिलीट कर दूंगा। अंकिता ने 2-4 दिनों तक वेट किया, फिर रामकेश ने वीडियो फोटो डिलीट नहीं किया, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई और अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इधर अंकिता परेशान रहने लगी। उसने सोचा कि कैसे रामकेश को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि उसके पास कई आपत्तिजनक फोटोज, वीडियोस थे और रामकेश ने, उसे लगा कि अगर रामकेश ने डिलीट नहीं किया तो अब उसे ब्लैकमेल कर सकता है। शायद वो कभी उन तस्वीरों को पब्लिश कर दे तो उसकी जिंदगी और उसका करियर सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को फोन किया। सुमित ने जब ये सब कुछ सुना तो वो भड़क गया। काफी देर बाद दोनों ने खतरनाक फैसला लिया कि अब रामकेश को रास्ते से हटा देंगे, जान से मार देंगे और लैपटॉप से वो पूरा डेटा निकाल देंगे। दोनों ने अपने दोस्त संदीप को इसमें शामिल किया। संदीप मुरादाबाद का ही रहने वाला था और सुमित का दोस्त था। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया और अब उस प्लान को सच करने में लग गए। सुमित की गैस एजेंसी थी, इसलिए उसको पता था कि एलपीजी का कैसे काम होता है, गैस कैसे छोड़ी जाती है, कितनी देर में कैमरा गैस से भर जाता है और कैसे सिलेंडर ब्लास्ट का सीन बनाया जा सकता है। वही अंकिता फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। उसे पता था कि पुलिस किन चीजों पर ध्यान देती है और किन चीजों से कैसे हादसा दिखाया जा सकता है। तीनों ने मिलकर बैठकर पूरी प्लानिंग की और अंकिता गई, उसने रामकेश को बातों में उलझा लिया और इंटीमेसी के लिए उसने हाथ पैर बांध दिए। जिसके बाद सुमित अंदर गया और सिलेंडर खोल दिया। पूरे घर में गैस फैल गया और सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। उसके बाद उनको लगा कि अब सारे सबूत जल जाएंगे। उसके बाद तीनों एक एक कर घर से बाहर निकल गए। अंकिता ने, फिलहाल तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जांच में ये भी सामने आया है कि अंकिता की हरकतों से उनके पेरेंट्स परेशान थे, इसलिए 1 साल पहले ही उसके पिता ने बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। उन्होंने बकायदा अखबार के विज्ञापन देकर इसका ऐलान किया था। उन्हें शक था कि उनकी बेटी कोई ना कोई ऐसा कार्य तोड़ लिए थे। पिता ने अंकिता चौहान को अपनी अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। वहीं संदीप के पिता ने कहा कि अगर संदीप गुनाहगार है तो उसको सजा जरूर मिलेगी, अगर उसने गुनाह नहीं किया है तो वो उसके साथ जरूर खड़े हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।